हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा साथियों हर घर जल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर जल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वह वर्ष 2016 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था। साथियों बिहार जीविका एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह वर्ष 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जो है साथियों राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बिहार जीविका किस योजना से जुड़ा है। तो साथियों बिहार जीविका जो है वह ग्रामीण विकास योजना से जुड़ा है। बिहार जीविका जो है साथियों वह ग्रामीण विकास से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि जीविका किस संस्था के सहयोग से शुरू हुई। तो आप लोग बताएंगे कि जीविका किस संस्था के सहयोग से शुरू हुई। तो इसका उत्तर होगा जीविका विश्व बैंक की सहयोग से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका जो है वह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है जीविका का संचालन किस विभाग के अधीन है। तो साथियों जीविका का जो संचालन है वह ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछे कि जीविका का संचालन किस विभाग के अधीन है, इसका उत्तर होगा ग्रामीण विकास विभाग। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि जीविका के अंतर्गत किस वर्ग पर विशेष ध्यान है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि जीविका के अंतर्गत जो है विशेष ध्यान महिला वर्ग पर है। ऑप्शन नंबर सी जीविका के अंतर्गत विशेष ध्यान महिलाएं पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है जीविका के अंतर्गत महिला समूह को क्या कहा जाता है। साथियों आप लोग बताएंगे ज़रूर
कि जीविका के अंतर्गत जो महिला समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, कि जीविका के अंतर्गत महिला समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1998 में साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1945 में, 1956 में या 1973 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि साइमन कमीशन जो भारत आया था वह वर्ष 1928 में आया था। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो थे वह सर जॉन साइमन था और इसके अध्यक्ष तथा सदस्य सभी अंग्रेज थे, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया और इन्हीं के कारण इसका विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान निधि जो है के अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6,000। साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। इसे ज़रूर याद रखेंगे साथियों, क्योंकि बिहार जीविका में योजना से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा साथियों ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। इसे भी याद रखेंगे कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह वर्ष 1757 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है पाटलिपुत्र को किसने अपना राजधानी बनाया था? इसका उत्तर होगा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसे जरूर याद रखेंगे साथियों कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए